हम डबल मसा के साथ जा रहे हैं अब्बा, आज डबल खुराक खा रहे हैं खुदावन। तो अब्बा आज बोझ का खाना अब्बा, भोर का खाना, सुबह का खाना अब्बा हमें दे खुदावन। सच में अब्बा, अब्बा तेरे वचन में लिखा तूने सुबह भी बीज बोना है और शाम को भी बोना है, तू नहीं जानता कौन सा फल लेकर आएगा खुदा, क्योंकि सच में फल देने वाले आप हो खुदावन। आपने आदम और हवा को बनाया और कहा बी फ्रूटफुल ओ लॉर्ड जीसस अब्बा। तो खुदावन सच में अब्बा, इसहाक ने भी एक राई के दाने को उसने खेत में बोआ तो वो 100 गुना हो गया। वो नहीं जानता था कि 100 गुना फल आएगा खुदा। तो अब्बा हम पूरी ईमानदारी से, ऑनेस्टी से खुदावन इस खेत में अब्बा तेरे लोगों के दिल में अर्थात इनके हृदयों में खुदावन इस सीड को बोते हैं अब्बा, जो आज आपने पवित्र आत्मा से भरपूर वचन दिया। इन जीसस नेम, आमीन आमीन आमीन। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। परमेश्वर ने मुझे कहा कि रियली मेरे लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हम परमेश्वर की हजूरी में रहें। हम जब प्रेयर में बैठे ही ना, तब क्या हो, हमें खुदा की प्रेजेंस फील हो। तो क्या वरियर है, कौन सी चीजें हैं जो आपको पवित्र आत्मा से भरने के लिए रोकती है, और कैसा जीवन है जो यीशु मसीह चाहता है आप जियो। आज 5 पॉइंट है जिसके द्वारा आप पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन जी सकते हो। पहला नंबर है कि पवित्र आत्मा चाहता है आप सरेंडर करो। आप सरेंडर मतलब समर्पण कर दो। हालेलुया। बात ये छोटी सी है, जो 5 बातें आपने सुनी तो बहुत बार होगी, पर अगर आपने एब्सोल्युटली इसे फॉलो कर लिया तो रियली अभी ये सालों नहीं लगेंगे, एक दिन भी नहीं लगेगा, इसी सेकंड ये 5 पॉइंट आपने अभी अप्लाई किए अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, आप देखोगे उसी टाइम पवित्र आत्मा की एक भरपूरी आपकी लाइफ में, आपके मस्तक पे आ जाएगी। हालेलुया। कौन नहीं चाहता पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीना? कौन नहीं चाहता कि मैं हर टाइम पवित्र आत्मा से भरा रहूं? हर कोई चाहता है, क्योंकि बाइबल में लिखा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पर कौन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा? वो ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा जो परमेश्वर के ये 5 नियम फॉलो करेगा। और आपको पता, पवित्र आत्मा जो है, ये 5 ऐसी चीजें हैं जो पवित्र आत्मा इतना चाहता है कि मेरे लोग करें। फर्स्ट नंबर क्या है? समर्पण। समर्पण में क्या कि आप कई समय हम कहते हैं, प्रार्थना में कहते हैं, प्रभु आज के दिन ऐसा हो, प्रभु मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में ऐसा हो, प्रभु मैं चाहता हूँ ऐसा हो, प्रभु मेरे बिजनेस में ऐसा हो, मैं आज हील हो जाऊं, मैं आज ये करूं, प्रभु ऐसा ना। सम टाइम क्या करते हैं, हम प्रभु को बताते हैं प्रभु क्या क्या होना चाहिए, आज मीटिंग है, क्या क्या हो, कैसे लोग आए, कैसी हीलिंग हो, कैसी डिलीवरेंस हो। तो तब क्या होता है, पवित्र आत्मा कहता है ये मुझे चलाने की कोशिश कर रहा है, देन क्या प्रभु ने काम नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर कहता है अपनी समझ का सहारा मत ले, संपूर्ण मन से मुझ पर भरोसा कर, तो मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकाल दूंगा। आप प्रेयर में कहते हो प्रभु आप इस बंदे को बदल दो, ये मुझे तंग करता है, ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। आप नहीं जानता उस सिचुएशन के पीछे क्या है, आप नहीं जानते ऐसा क्यों हो रहा है। क्या पता उस व्यक्ति का क्रोध, उस व्यक्ति की विरोधता आपकी लाइफ में दूसरों, आपके अंदर प्रभु के लिए भूख बढ़ा रही हो। आप उसके कारण प्रेयर में जा रहे हो, आप प्रभु के साथ नजदीक जा रहे हो, पर आप अपने अनुसार चाहते हो ऐसा हो। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है समर्पण वाली जिंदगी नहीं जीते। उन्हें लगता है मैं सही हूँ, वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। उन्हें लगता है मैं सही हूँ, जो मुझे लग रहा है ऐसे ही होना चाहिए, मैंने जो कह दिया तो वो हो गया। ऐसे लोगों की लाइफ से पवित्र आत्मा खुश नहीं है। पवित्र आत्मा कहता है अगर तूने यीशु मसीह को स्वीकार किया है तो समर्पण कर। हालेलुया। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जब मत्ती में क्या लिखा है, गतसमनी बाग में क्या लिखा हुआ है, जीसस को टफ लग रहा था, यीशु मसीह को टफ लग रहा था सारी दुनिया के दुख, पाप, बीमारियां अपनी बॉडी में लेना, पर फिर भी गतसमनी के बाग में क्या लिखा हुआ है, जब हम रीड करते हैं प्रभु भोज के बाद, हम ये चैप्टर 26 है, इसमें क्या लिखा है, तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा यहीं बैठे रहना जब तक मैं
जाकर प्रार्थना ना करूं। वह पतरस और जब्दी को दोनों पुत्रों को साथ ले गया, उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो, मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा, ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है मेरी मेरी लाइफ में कंप्लीट हो। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट खुद मनुष्य होकर इस पृथ्वी पर आए, तो यीशु मसीह ने उस टफ समय में ये नहीं कहा, प्रभु मैं चाहता हूँ ये, मैं चाहता हूँ ये। उन्होंने थोड़ा सा बोला कि प्रभु हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, पर मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। कब आपको पता, आपको कोई इंसान दुखी नहीं कर सकता, आपको आपके घर के मेंबर दुखी नहीं कर सकते, आपको आपकी सिचुएशन दुखी नहीं कर सकती, आपको आपकी बीमारी दुखी नहीं कर सकती। जो दुखी है जब आप होते हो, जब आप अपने से कुछ करने की कोशिश करते हो, जब आप अपना बल लगाकर चीजों को सेट करने की कोशिश करते हो। पवित्र आत्मा कहता, अगर तू चाहता है पवित्र आत्मा से भरना, सिलेंडर कर, समर्पण कर अपनी जिंदगी को, सिलेंडर कर दे। प्रभु मैं कर ही नहीं सकता, खुदावन मैं इन लोगों को बदल ही नहीं सकता, खुदावन मैं आपको बताऊं ऐसा कर, मैं ऐसा हो जाऊं, तुम हो नहीं सकता। पूरा समर्पण करना है। हालेलुया। फर्स्ट स्टेप क्या है जो आपने अपनी जिंदगी में करना है? समर्पण करना है, प्रभु पर सौंप देना है। अपने बिजनेस को सौंपो, अपने बच्चों को सौंपो, अपनी वाइफ को सौंपो, अपने घर के नियर डियर जो आप चाहते हो, हर चीज को खुदा के हाथों में सौंप दो। ये पहली चीज है जो पवित्र आत्मा चाहता है आपकी जिंदगी में। सेकंड चीज जो है ना, कभी कभी हम भूल जाते हैं, हम हमें लगता है जब तो पैसा आएगा, जब हम चंगे होंगे, जब हमारा फ्रेंड्स हमारी बात सुनेगा, जब मेरे मदर फादर मुझे प्यार करेंगे, जब मेरा हस्बैंड मेरी बहुत केयर करेगा, तब इसका मतलब तब यीशु मसीह मेरे साथ है। जब बीमारी आ गई, जब गरीबी आ गई, जब काम ना मिले, जब प्रॉब्लम्स आ गई, तब यीशु मसीह साथ नहीं है। तो परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को ये बात सबसे ज्यादा शोकित करती है। पवित्र आत्मा क्या कहता है? पवित्र आत्मा चाहता है कि आपका प्रेयर पॉइंट हो, परमेश्वर मैं किसी भी हालात में क्यों ना हूं, मैं ये चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आप सदा ही मेरे साथ रहो। आपको पता, जीसस क्राइस्ट जब भी कभी बड़े मिरेकल्स करने जाते थे, वो बोर के समय पहाड़ में जाकर प्रार्थनाएं किया करते थे। हालेलुया। वो हर टाइम जीसस यहोवा परमेश्वर की हजूरी चाहते थे। वो समय निकालते थे। 5,000 लोगों को प्रचार करने के बाद क्या करते थे? वो समय निकालते थे कि मैं यहोवा से बात करूं। दूसरा पॉइंट आपकी जिंदगी में ये है कि आपने पवित्र आत्मा को कहना है, आप सदा ही मेरे साथ चलो, जब मैं दुखी हूं तब भी मेरे साथ रहो। जब पवित्र आत्मा आपके साथ होगा, आपका दुख नहीं लगेगा, वो आपको एक रिलीफ मिलेगा, आपका बोझ हौला हो जाएगा। बाइबल में क्या लिखा है? बाहर थले दबे हुए थके हुए मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। तो वो दुख नहीं लगेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि आपने प्रभु से कहना है, प्रभु आप मेरे साथ चलो। हालेलुया। आप जब दुखी होते हो तो आप शिकायत करना शुरू कर देते हो। परमेश्वर नहीं चाहता आप डाउट करो, क्योंकि एक शक करने वाला मनुष्य परमेश्वर से कुछ नहीं ले सकता। आपने हर सिचुएशन में प्रभु को बोलना है, प्रभु कैसी भी सिचुएशन हो, मैं क्या करूं, मैं परमेश्वर तुमसे प्रार्थना कर पाऊं, मैं पवित्र आत्मा आपको अपने साथ रखना चाहता हूं। हालेलुया। जो थर्ड पॉइंट है वो है धन्यवाद करना। हालेलुया। हर सिचुएशन में धन्यवाद। सुबह को धन्यवाद करो, मॉर्निंग धन्यवाद करो, दोपहर को धन्यवाद करो, शाम को धन्यवाद करो। जो कुछ भी खुदा ने आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग दी है, प्रभु को रिमेंबर करवाओ, प्रभु तूने ये काम मेरी जिंदगी में किया है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं थैंक्स करता हूँ प्रभु, तू इतना बड़े बड़े काम कर रहा है। और जब आपकी जिंदगी में कुछ भी ना हो रहा हो, तब भी धन्यवाद करना है। तो इस बात से प्रभु बहुत प्रसन्न होता है कि देखो, ये दुखों में भी धन्यवादी हार्ट वाला है। हम बाइबल में रीड करते हैं, परमेश्वर ने 10 कोढ़ियों को चंगा कर दिया,
10 में से 9 कहाँ चले गए? वो आकर ये भी नहीं कि आकर यीशु मसीह को थैंक्स बोले, पर एक वापस आया, उसने धन्यवाद किया। परमेश्वर ने उससे पूछा 9 जन कहाँ गए? वो कहता प्रभु मैं नहीं जानता, पर मेरा हृदय था कि मैं धन्यवाद करूं। जब आप धन्यवादी हृदय वाले होते हो तो पवित्र आत्मा आपको भरपूरी से देता है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु जानता है ये थोड़े में भी थैंक्सफुल है। जब मैं इसे बहुत बढ़ा दूंगा, इसे मैं बड़ा बड़ा बिजनेसमैन बना दूंगा, इसे मैं घर की सारी खुशियां दूंगा, इसके बच्चे इसके जीवन में कंट्रोल करने वाले नहीं होंगे, मैं इनकी लाइफ में कंट्रोल करने वाला हूंगा, ये तब भी धन्यवाद करेगा। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता आप उससे शक करो। हालेलुया। ये थर्ड पॉइंट था। और जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि आपने वो डाउन करना है। हालेलुया। वो डाउन मतलब प्रभु के आके अपने घुटनों को लगा देना है, हर सिचुएशन में, हर हालात में। और अपनी कोई भी आपकी जिंदगी का कोई हालात हो, उसे बोलो कि ये हालात को प्रभु मैं घुटनों के बल तेरे सामने लेकर आता हूँ। मे बी आई कांट कंट्रोल इट, मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता प्रभु, पर तू कर सकता है। यू नो दैट शैतान ने जीसस क्राइस्ट को क्या कहा कि ये सारी दौलतें शौलतें सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, बस एक ही चीज कर, अपने आप को मेरे आगे झुका दे। परमेश्वर ने क्या किया? कहा, परमेश्वर ने वचन से उसे जवाब दिया। परमेश्वर ने कहा कि ऐसा ना हो, क्योंकि बाइबल में लिखा, पवित्र शास्त्र में लिखा है, तो यहोवा अपने परमेश्वर की ही उपासना करना, उसी के आगे झुकना। हालेलुया। तो ये फोर्थ पॉइंट है जो आपने वो डाउन करना है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ वो डाउन करने से कौन सी चीजें रोकती है एक बंदे की मैं। हालेलुया। आपका सीनियर, आपका अगुआ, आपको कोई भी आपके लव वंस, कोई ऐसा पर्सन जो आत्मा में आपसे आगे है, वो आपको कोई बात समझाए और आप आगे से कहो मुझे पता है। बाइबल में लिखा गिरने से पहले गिना आती है, मतलब घमंड आता है। पर एक नम्र हृदय वाला, एक हम्बल हृदय वाला, वो आगे बढ़ेगा। शैतान नहीं चाहता कि आप समर्पण वाली लाइफ जियो। शैतान चाहता है ये झुके ना, ये अपनी मैं में रहे कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर फिर पवित्र आत्मा आपको उस स्थान में अकेला छोड़ देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा को पता है कि ये दुनिया एक, परमेश्वर ने एक रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं जिसके द्वारा अथॉरिटी के नीचे अगर आप रहोगे, अधीनगी करोगे, तो एक उचित समय में खुदावन आपको बढ़ा देगा। पर अगर आप उस अथॉरिटी को नहीं मानते, आप कहते मुझे ज्यादा पता है, मैं जो करूंगी करूंगा वो सही है, तो ये जो आपको वो डाउन करने से रोकता है। शैतान नहीं चाहता। शैतान समटाइम, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बताती हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती थी जब मैं खंबरा में होती थी अपोस्टल जी की, तो मुझे ये चीज समझ नहीं लगती थी कि या शायद ये ऐसा हो, क्योंकि मैं उस आत्मा के उस लेवल में नहीं थी ना। तो डेविल ने मेरे साथ फाइट करनी, पर प्रभु की आत्मा ने मुझे सिखाया कि रियली मे भी तुझे लग रहा है तू सही है, पर वो तेरा अगुआ है जो तुझे वो कह रहा है वो सही है। और तब मैंने सलेंडर करना सीखा, तब मैंने वो डाउन करना सीखा, अधीनगी करनी सीखी अथॉरिटी के नीचे, कि हाँ प्रभु जैसा वो बोल रहे हैं, चाहे अब मुझे समझ नहीं लग रही, पर मैं इसे एज इट इज एज फॉलो करूंगी। हालेलुया। तो ऐसे पवित्र आत्मा, जब आप अथॉरिटी के नीचे रहते हो, आप वो डाउन करते हो, आपके भीतर आपकी मैं नहीं बोलती, देन क्या होता है? पवित्र आत्मा आपका साथ देता है। हालेलुया। ये 4 पॉइंट है जो हमेशा आपने करने हैं। और जो सबसे अहम है, क्षमा करना, 5वां पॉइंट। आपने माफ करना है जिन लोगों ने आपको दुखी किया, जिन्होंने आप पर झूठे इल्जाम लगाए, जो हर टाइम आपको टॉर्चर करने में लगे रहते हैं। यू नो दैट बाइबल में लिखा है, अगर अगर मुस्लिम भी तो यही करते हैं, जो उनके साथ अच्छा करते हैं उनके साथ अच्छा अच्छा करते हैं, जो बुरा करते हैं उनके साथ बुरा करते हैं। अगर तू क्रिश्चियन है, अगर तू मसीह है, तेरा धर्म उसके धर्म से अधिक नहीं है, इसका मतलब तू मेरा जन नहीं है। हालेलुया। फिर क्या है? तुम ही तो वही जीवन जी रहा है जो मुस्लिम जी रहे हैं। तो परमेश्वर क्या कहता है? तूने अपने कर्जदारों को माफ करना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया? जिसने यीशु मसीह पर थूका, दाढ़ी नोची, गालियां निकाली, उनको बोला है कि तू यहूदियों का राजा है, यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने उनको भी माफ किया। हालेलुया। तो अगर आप चाहते पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, आपने किसी के साथ बहुत अच्छा किया, पर अब वो आपके साथ वैसे रिस्पॉन्स में नहीं है, वो आपको गलती बोली जा रहा है, पर तब भी आपने उसे माफ करना है। हालेलुया।
ऐसे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा की भरपूरी रहती है। और आप भी माफ करना है और यीशु मसीह के आगे ये भी कहना है, परमेश्वर मुझे माफ कर, मैंने जो रॉन्ग डिड्स किए। शैतान ने हमेशा आपको बोलना यू आर राइट, यू आर द राइट, तू बिल्कुल सही है, तू ऐसा इतना अच्छा है, तू तेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू नो दैट जीसस क्राइस्ट जब भी वो प्रार्थनाओं के लिए जाते थे, वो अपने आप को झुका देते थे और वो बोलते थे यहोवा तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। हालेलुया। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। ये 5 पॉइंट अगर आपने रिमेंबर हो गए, आपको रियली आप पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके जीवन में होगी, कोई जन भी आपको दुखी नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि इन नियमों को जब आप कंप्लीट करोगे तो कोई भी कानून, कोई भी लॉ, कोई भी व्यवस्था इसके अगेंस्ट खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा को जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो चीजें फॉलो कर ली। हालेलुया। तो आज के बाद समर्पण लाइफ जीनी है। सेकेंडली धन्यवाद हार्ट जीना है और प्रभु से बोलना, प्रभु आप हमेशा मेरे साथ रहो, मैं हर सिचुएशन में प्रार्थना करूंगा। ऐसे नहीं जब पैसा ज्यादा होगा, जब काम ज्यादा होगा तब प्रेयर कर लो, जब कुछ ना हो तो फिर प्रेयर ना करो, ऐसा नहीं करना। ठीक है। तो 4th पॉइंट क्या है? धन्यवादी हार्ट होना चाहिए और 5वां माफ करना है। हालेलुया। आप भी माफ करना है और दूसरों को भी माफ करना है। अगर आज भी आपके मन में जेलसी है, ईर्खा है, झगड़ालूपन है, आप चाहते हो कि प्रभु कर देगा, तो प्रभु आपकी जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। प्रभु ने कहना पहले साफ हो, मैं तुझे पवित्र आत्मा कहता साफ करना चाहता हूं, अब तेरी बारी है, ये स्टेप फॉलो कर तो मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन।